आज सुबह सुरेश कुमार को टोपचांची में यात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं टोपचांची की, टोपचांची में यहाँ पर पद यात्रा हो रही है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के इस गढ़ में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है सर इस बार कैसा माहौल है, क्योंकि टुंडी पुराना आजू का गढ़ रहा। ये प्रारंभ मेरा आंदोलन का क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र से मैं जब जनप्रतिनिधि बनने से पहले इस क्षेत्र में आजू का एक इस प्रदेश के लिए लड़ने वाला परिवार के लोगों के बीच में आया हूँ। बिहारी महतो की कर्मभूमि भी रही है। ये टुंडी का इलाका है जहाँ पर जो आंदोलन हुआ, झारखंड आंदोलन, यहीं से नींव रखी गई इसी विधानसभा से। इस क्षेत्र के और हमारे आदर्श आदरणीय विनोद बिहारी महतो जी के उन्होंने शिवा महतो जी ने लोगों ने यहाँ के झारखंड आंदोलन की नींव रखी और इस आंदोलन को धार देने का काम। कोई स्थितियाँ थी जिस आंदोलन को लेकर झारखंड ने बड़ा सपना देखा था वो नहीं पूरा, वो निश्चित रूप से अभी ये एक निश्चित रूप से वो सपना अभी भी अधूरा है और उसको लेकर जनमानस की गोलबंदी और राज्य के लिए बड़े बड़े निर्णय आवश्यक है और निश्चित रूप से समय आ रहा है। अभी एक बार पार्लियामेंट है, इसके बाद असेंबली है। ये कोशिश होगी कि उन्हीं भावनाओं को फिर से तैयार करते हुए राज्य का एक बड़ा जनादेश एनडीए के पक्ष में तैयार करें। ये जो आंदोलन की धरती है वहाँ भ्रष्टाचार की धरती बनता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रियों को ईडी का सम्मान मिल रहा है। ये आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने झारखंड के लोगों को ठगा, जिन लोगों ने का आंदोलन ही शुरुआती काल से ही इस राज्य के अनुकूल और इस राज्य लोगों की भावना का अनादर करते आया, वही आज शासन में है। तो निश्चित रूप से ऐसे दल और ऐसा नेतृत्व जब शासन में रहेगा तो निश्चित रूप से यही अराजकता का आलम आपको दिखाई देगा। महिलाओं का काफी समर्थन यहाँ दिखाई दे रहा है और 3 महतो प्रत्याशियों में यहाँ पर लड़ाई। देखो महतो प्रत्याशी हो सकते हैं 3 नहीं 10 महतो प्रत्याशी होंगे, क्योंकि महतो बहुल एरिया है तो लोग चाहते हैं कि वो सामने आए और अपना प्रतिनिधित्व करे। लेकिन जनमानस इस देशव्यापी चुनाव में मोदी जी के साथ है और एक ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत देने की तैयारी में। ये माना जाए कि सुरेश महतो नया इतिहास लिखेंगे इस चुनाव के बाद, आगे विधानसभा चुनाव भी। बिल्कुल मैं काफी थोड़ा गैप मेरा हो गया था, अब ये समय आ गया है कि मुझे अपने लोगों के बीच में ज़्यादा समय बिताना होगा और इस पूरे कोयलांचल की धरती पे मैं अपना बहुमूल्य समय यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए करेंगे। ये आपको उत्साह देता है कहीं कि जो एसी में नेता बैठते हैं उसके बाद सड़कों पर ये गर्मी में पदयात्रा करते। मैं जितना दिन इधर मेरे जीवन नहीं रहा है उतना दिन का मेरा आंदोलन का दिन रहा है। मैंने आंदोलन के क्रम में मैं हर वो दिन देखा हूँ जिसके बारे में लोग सपना में नहीं सोच सकते हैं। इसलिए ये धूप ये तपिश हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार अंतर कुछ दिखाई देगा या बड़ा अंतर? आज तक का पिछले बार जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो इस लोकसभा का सबसे बड़ा अंतर तैयार किए थे। इस बार जब हम लोग आएंगे तो उससे बड़ा अंतर आएगा। ये सुरेश महतो थे जो बता रहे थे कि गिरिडीह संसदीय सीट पे इस बार जो अंतर है और भी बड़ा दिखाई देगा। तो चाची की सड़कों पर किस तरह से उतरकर सुरेश महतो ने रोड शो किया है और पदयात्रा की है, उसके बाद से आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो भीड़ है पीछे, वो भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि आजसू का जो मजबूत ये जनाधार वाला क्षेत्र है वहाँ अब भी सुरेश महतो की उपस्थिति बरकरार है और सुरेश महतो यहाँ पर मजबूती से खड़े हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, टोपचांची, टुंडी, गिरिडीह। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस,
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।